स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल गणित मंत्रा में। साथियों, आज आप सभी को मैं टेंस स्टार्ट करने वाला हूं। चाहे आप क्लास 10th में है या 11th में या फिर 12th में या फिर उससे कई भी नीचे भी क्लास में, अगर आपको टेंस सीखना है तो मैं आपको बेहतरीन तरीका से टेंस पूरे अच्छे तरीका से हर एक टेंस का टाइप बेहतरीन तरीका से सिखाऊंगा। टेंसेस का आपको 13 वीडियो मिलेगी। फर्स्ट वीडियो में मैं आपको टेंस का पूरा परिचय बताऊंगा, पूरा उसका डिटेल तरीका से बताऊंगा। उसके बाद उसके हर एक टाइप को एक एक करके हम लोग पढ़ेंगे। तो आपको पता होगा कि टेंस के 12 टाइप होते हैं। हर एक जैसे प्रेजेंट टेंस का 4 होगा, पास्ट का 4 होगा, फ्यूचर का 4 होगा। तो 4 तिये 12, एक दिन इसका बेसिक क्लास चलेगा। तो 13 क्लास में आपका पूरे तरीका से टेंस खत्म हो जाएगा। चाहे आप हिंदी से इंग्लिश करें या फिर इंग्लिश से हिंदी भी चीजों को कर सकते हैं, अगर आपको वर्ड मीनिंग याद है तो आज हमारा टेंसेस का फर्स्ट क्लास है। तो फर्स्ट क्लास में हम सबसे पहले ये जानेंगे कि टेंस कितने टाइप के होते हैं, टेंस कहते किसको है, ये सब पूरे डिटेल तरीका से चीजों को समझेंगे। तो आइए सबसे पहले समझते हैं कि टेंस होता क्या है। ओके, टेंस का हिंदी मीनिंग जो है मेरे साथियों, वो होता है काल। और इसे आप लोग समय के नाम से भी जान सकते हैं या फिर इसको बोल सकते हैं कि टेंस मैंने काल या फिर समय। यही है टेंस का मतलब, काल या फिर समय। अब टेंस का जो टाइप होता है वो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ टेंस होता है। मतलब टेंस का जो टाइप होता है वह 3 प्रकार के होता है। कह सकते हैं कि टेंस जो है वो 3 प्रकार के होता है। ये खुद में अपना बटा हुआ है कि टेंस जो है वो 3 प्रकार के। अब कौन कौन है, यही तीनों प्रकार आपको समझना है। उसके बाद टेंस आपका इजी हो जाएगा। देखिए यहाँ पे तीनों को आप पहचानने का तरीका भी सीखेंगे कि कौन कौन सा टेंस कब होगा, यानी कि पास्ट कब होगा, प्रेजेंट कब होगा और फ्यूचर कब होगा। तो ये क्लास बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो टेंस का मैं बोला कि 3 टाइप का होता है। पहला बात किया जाए तो प्रेजेंट टेंस बोलते हैं, प्रेजेंट टेंस। दूसरा क्या होगा, तो दूसरा आप बोल सकते हैं कि पास्ट टेंस। तो तीसरा क्या होता है, एक होता है फ्यूचर टेंस। ये 3 टाइप का टेंस के जो टाइप है वो 3 ही है। एक होता है प्रेजेंट, एक होता है पास्ट और एक होता है फ्यूचर। प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। अब देखिए, अगर आप समय को भी आप क्लैरिफाई कीजिएगा, समय को भी अगर आप अच्छे से समझिएगा तो समय भी आप देखिएगा तो 3 प्रकार का ही पकड़ाएगा। एक ऐसा समय जो अभी चल रहा है, एक ऐसा समय जो बीत गया होगा और एक ऐसा समय जो आने वाला है। तो टेंस का मतलब जब समय ही होता है तो समय को कितने भाग में बांटा गया है, तो 3 भाग में। समय को इंग्लिश में टेंस बोलते हैं, सीधा सीधी बात। प्रेजेंट टेंस को हिंदी में हम लोग बोलते हैं वर्तमान काल। क्या? वर्तमान काल। अच्छा, पास्ट टेंस को क्या बोलेंगे, तो बोलिएगा इसे हम लोग भूतकाल के नाम से जानते हैं। और फ्यूचर टेंस का मतलब होता है भविष्य काल। भविष्य काल, देखिए जो फर्स्ट टाइम भी पढ़ रहे होंगे उनको भी बेहतरीन तरीका से चीजें समझ में आएगा। बस जैसे मैं समझा रहा हूं वो समझिएगा। अब टेंस, तो टेंस 3 प्रकार के होता है। कौन कौन? एक आपका प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट टेंस को हिंदी में हम लोग वर्तमान काल बोलते हैं, पास्ट टेंस को हिंदी में भूतकाल बोलते हैं और फ्यूचर टेंस को हिंदी में हम लोग भविष्य काल बोलते हैं। अब कब कौन सी टेंस है जो वर्तमान काल, कैसे पहचाने? अब तीनों तो है, एक प्रेजेंट, एक पास्ट, एक फ्यूचर। तो कैसे पहचानेंगे कि कोई प्रेजेंट में है, कैसे पहचानेंगे कि कोई पास्ट में है और कैसे पहचानेंगे कि कोई फ्यूचर में है? तो देखिए मेरी बात को ध्यान दीजिएगा। अगर किसी भी वाक्य, जैसे हम हिंदी कोई वाक्य लिख रहे हैं कि मैं खाना खा रहा हूं, मैं पढ़ रहा हूं, तुम पढ़ रहे थे, वह पढ़ेगा, मतलब इस तरीका से सेंटेंस जो आएगा तो इसके लास्ट में आपको ध्यान देना है। लास्ट क्या है, क्या मतलब कि जैसे मैं शुरू किया कि मैं पटना जा रहा हूं। अब देखिए लास्ट में क्या गया हूं, तो हम लोग लास्ट पे ध्यान देंगे। क्या? किसी भी वाक्य के अंतिम में, किसी भी वाक्य के अंतिम में अगर है रहे, हो रहे या फिर हूं रहे, तो ये आपका प्रेजेंट टेंस में आएगा। अच्छा, भूतकाल में क्या होगा, तो था रहे, थी रहे या फिर थे रहे, तो ये भूतकाल का पहचान हो जाएगा। भविष्य काल के क्या पहचान पहचान होगा, तो गा, गे, गी, यही इसका पहचान है। अच्छा, ये रहेगा कहाँ, तो सबके अंत में रहेगा।
अंत में अगर है हो हु है तो प्रेजेंट टेंस, था थे थी है तो पास्ट टेंस, और गा गे गी है तो फ्यूचर टेंस। अभी मैं आपको बस फ्यूचर टेंस, प्रेजेंट टेंस और पास्ट टेंस के बारे में सिर्फ बता रहा हूँ कि आप चीजों को कैसे पहचान सकते हैं। अभी हम एकदम एक एक पे चलेंगे। जैसे ये प्रेजेंट टेंस है तो प्रेजेंट टेंस के ऊपर चलेंगे, और प्रेजेंट टेंस को चार भाग में बांटा गया है। पास्ट टेंस के भी ऊपर चलेंगे तो पास्ट टेंस को भी चार भागों में बांटा गया, और फ्यूचर टेंस के भी चार भागों में बांटा गया है। सबको डिटेल तरीका से पढ़ेंगे, बट ये तो आज इंट्रोडक्शन है कि टेंस कितने प्रकार के होते हैं। तो टेंस तीन प्रकार के होते हैं। कौन कौन? प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। कितने टाइप के होते हैं? तो तीन टाइप के होते हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। अच्छा, प्रेजेंट टेंस का मतलब होता है वर्तमान काल हिंदी में, पास्ट टेंस का मतलब होता है भूतकाल, और फ्यूचर टेंस का मतलब होता है भविष्य काल। अच्छा, तो कैसे कोई बोलेगा कि कब आप कैसे पहचानोगे कि कोई टेंस है, कोई काल है जो वर्तमान में है? तो बोलना है कि अंत में है हो हूं रहेगा। अच्छा, कैसे कोई कहेगा कि वह भूतकाल का है यानी कि पास्ट का है? तो था थे थी रहेगा। और फ्यूचर का, तो फ्यूचर का गागेगी। जैसे मैं एक सेंटेंस लिख रहा हूँ, कुछ सेंटेंस मैं लिखूंगा और आपको जवाब देना है कि प्रेजेंट का है, पास्ट का या फिर फ्यूचर का है। जैसे मैं बोलूं कि मैं खाता हूं, मैं खाता, अब बताओ मेरे भाई, मैं बोलूं मैं पढ़ता था, राम पढ़ेगा। अब बताओ कि यहाँ पे मैंने तीन सेंटेंस लिखे, मैंने तीन वाक्य लिखा आपके सामने। लिखा मैं खाता हूं, मैं पढ़ता था, राम पढ़ेगा। अब अगर मैं आपको सिर्फ ये बात बताऊं कि बताओ कौन सा टेंस का है, तो नहीं बता दोगे, लास्ट पे हमें जाना है। तो देखिए, अगर जिसके लास्ट में था है, यानी कि जिसके लास्ट में था, थे, थी रहे, तो वह तो आपका पास्ट का होता है। बताओ मेरे भाई, कोई दिक्कत यहाँ तक? कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, यहाँ पे अगर हम इसको पकड़े लास्ट में, तो है हो हूं आ रहा है, मतलब मैं खाता हूं, तो जिसके में है हो हूं ये सब आ जाए तो ये आपका प्रेजेंट का होता है, प्रेजेंट का होता है। अच्छा, राम पढ़ेगा, तो लास्ट में देख रहे हो तो गा आ गया, गा। तो जब गा गे गी रहे तो ये आपका फ्यूचर का होता है। बताओ मेरे भाई, पहचानने में कोई दिक्कत? तो कोई भी आपसे पूछे बताओ कि टेंस के कितने टाइप होते हैं, तो टेंस के तीन टाइप होते हैं। देखिए, मैं टेंस आपको पढ़ाऊंगा उस तरीका से कि आप टेंस पे सोचने का, आपके जो पावर है वो इंक्रीज हो जाए, चीजों को सोचना शुरू कर दे। अब आप खुद सोचिएगा, अब आप खुद सेंटेंस बोलिएगा कि मैं दौड़ता हूं, कौन सा सेंटेंस का है, कौन सा टेंस का है? तो प्रेजेंट टेंस। अच्छा, वह जाएगा, कौन सा टेंस का है? तो वह जब जाएगा तो फ्यूचर का हो जाएगा। अच्छा, मैं खाता था, कौन सा टेंस का हो जाएगा? तो प्रेजेंट, पास्ट टेंस का हो जाएगा। अब आप खुद अपने से 25-20 एग्जाम्पल लिखिएगा और देखिएगा, या फिर अगर आपके पास कोई बुक है तो उसमें आप देखिएगा कि कौन प्रेजेंट है, कौन पास्ट है, और कल कौन सा फ्यूचर है। अब नेक्स्ट क्लास में जो हम लोग पढ़ेंगे वह प्रेजेंट टेंस को पकड़ेंगे। प्रेजेंट टेंस के चार टाइप होते हैं, पास्ट टेंस के भी चार, फ्यूचर के भी चार। तो इसके चारों को पूरा क्लेरिफाई करेंगे, पूरे डिटेल तरीका से समझेंगे। अभी हम समझ गए कि टेंस के चार प्रकार हो, तीन प्रकार होते हैं। कौन कौन? प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। अब हम देखेंगे कि प्रेजेंट टेंस के भी चार प्रकार होते हैं, पास्ट टेंस के भी चार प्रकार होते हैं, और फ्यूचर टेंस के भी चार प्रकार होते हैं। ओके, तो इतना आप नोट डाउन कर लीजिए, फिर या फिर इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ओके, अब आपको इसी तरीका से एक चार्ट तैयार कर लेनी है, और पहला में लिखना आपको प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। देखिए, मैं जो चार नाम लिखूंगा, मैं अभी प्रेजेंट टेंस जो है वो चार प्रकार के होता है, पास्ट टेंस भी आपका चार प्रकार के होता है, और फ्यूचर टेंस भी चार प्रकार के होता है। अब यहां से कोई दिक्कत? कोई दिक्कत वाली बात नहीं। प्रेजेंट टेंस कितने प्रकार के होगा? चार प्रकार, पास्ट भी चार और फ्यूचर भी चार। कौन कौन अभी हम देखेंगे। देखिए, सबका नाम सेम होगा, बस अगर हम जब प्रेजेंट में जाएंगे तो सब प्रेजेंट लगेगा, पास्ट में जाएंगे तो प्रेजेंट की जगह पास्ट हो जाएगा, और फ्यूचर में प्रेजेंट और पास्ट की जगह फ्यूचर हो जाएगा। देखिए, मैं लिखता हूँ, आप चीजों को समझिएगा। जैसे देखिए, पहला नाम पे आऊं तो हम लोग पहला को बोलते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस या फिर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। देखिए, मैं अभी आपको सिर्फ एक नाम लिख दूंगा, दो तीन नाम होता है, और जब मैं सिंपल प्रेजेंट टेंस ऐसे लिखूंगा, जब उसको मैं पढ़ाऊंगा तो उसका जितना नाम होता है वो वहां पे लिख दूंगा, वहां पे पूरे बेहतरीन तरीका से आपको एक एक करके पढ़ाऊंगा। तो पहला जो होता है प्रेजेंट टेंस की बात करें तो सिंपल प्रेजेंट टेंस, सिंपल प्रेजेंट टेंस।
बताओ मेरे भाई कोई दिक्कत। तो जब सिंपल प्रेजेंट टेंस है, अगर हम यही पास्ट टेंस में आए तो सिंपल का सिंपल रहेगा, लेकिन प्रेजेंट के जगह मेरे भाई वो हो जाएगा पास्ट टेंस। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? अब तो समझ में आ गया। अगर जब हम इसका फ्यूचर का पहला लिखे तो सिंपल के जगह सिंपल रहेगा, लेकिन पास्ट के जगह फ्यूचर टेंस हो जाएगा। बताओ मेरे भाई कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। अगर जब हम इसके दूसरे नाम पे चले कि टेंस का दूसरा नाम क्या होता है, पहला तो हो गया प्रेजेंट टेंस, सिंपल प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस का पहला सिंपल प्रेजेंट, तो जब सिंपल प्रेजेंट तो सिंपल पास्ट होगा और सिंपल फ्यूचर होगा, तीनों नाम सेम है, बस प्रेजेंट के जगह पास्ट हो जाती है, पास्ट के जगह फ्यूचर हो जाती है। आपको एक चार्ट में सारा चीज याद हो जाएगा, आप टेंशन मत लीजिए। और रूल आप बोलते हो तो रूल भी आपको बेहतरीन तरीका से याद करवा दूंगा, ठीक है। अब दूसरा जब जाएंगे तो प्रेजेंट है तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, कंटिन्यूअस टेंस, ठीक है। टेंस लिखा हुआ यहां समझ जाइए। तो जब प्रेजेंट में था तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, लेकिन पास्ट में आएंगे तो पास्ट कंटिन्यूअस। कोई दिक्कत? पास्ट कंटिन्यूअस। जैसे ही अगर हम फ्यूचर में प्रवेश करेंगे तो प्रेजेंट के जगह प्रेजेंट, पास्ट के जगह पास्ट, तो फ्यूचर के जगह फ्यूचर, फ्यूचर कंटिन्यूअस। बताओ मेरे भाई कोई दिक्कत? बस नाम सबका देख रहे हैं सेम है, सिंपल है तो सिंपल सिंपल, कंटिन्यूअस कंटिन्यूअस कंटिन्यूअस, बस प्रेजेंट पास्ट और फ्यूचर चेंज होगा। हाँ, अब जब हम तीसरे टेंस की बात करें तो तीसरा हो जाएगा वो आपका प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट और टी ई एन एस टेंस। अगर यहां है तो लिख लीजिएगा पास्ट परफेक्ट, अब लिख लीजिएगा परफेक्ट टेंस। मैंने आपको चार्ट बनाना सिखा दिया। फ्यूचर में आएगा फ्यूचर परफेक्ट। बताओ मेरे भाई कोई दिक्कत? जब चौथा पे आएंगे तो चौथा क्या हो जाएगा कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, इसमें तीन चीज मिल जाएगा। तो प्रेजेंट रहेगा, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। चलो यहां पे लिख देता हूं पूरा, प्रेजेंट परफेक्ट हटा दूंगा, इसी में एडजस्ट कर दूंगा। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। अब मेरे भाई तो जब प्रेजेंट है तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, तो पास्ट आएंगे तो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। जब फ्यूचर में आएंगे तो फ्यूचर, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। अब आप लिख लीजिएगा, ये हुआ मेरे साथियों 12 का 12 टेंसेस का चार्ट। पहला दूसरा तीसरा चौथा, 4 8 4 3 12। देखिए बहुत सिंपल है, अगर आप प्रेजेंट को याद रखिएगा पास्ट फ्यूचर ऑटोमेटिक याद होगा, नाम में कोई दिक्कत नहीं। मैं तो ऐसे ही आप बोल रहा हूं ना कि आप जब एक बार चीजों को एनालाइज कीजिएगा, देखिएगा कैसे चीजें लिखी हुई है, आपको एक से दो बार में कभी ऐसा नहीं होगा कि आपको याद नहीं होगा। दोस्तों देखिए कैसे याद करना। फर्स्ट मेरे साथियों सिंपल प्रेजेंट टेंस, बस प्रेजेंट टेंस के बारे में पहले बोलेंगे। तो प्रेजेंट टेंस चार प्रकार के होता है, सिंपल प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट एंड प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो बताओ मेरे भाई, पहला सिंपल प्रेजेंट तो दूसरा पास्ट पास्ट, सिंपल पास्ट सिंपल फ्यूचर, बस एक ही है, सबका नाम सेम है, लेकिन जब प्रेजेंट में आएंगे तो प्रेजेंट करेंगे, पास्ट में आएंगे तो पास्ट करेंगे, और फ्यूचर में आएंगे तो फ्यूचर करेंगे। आई होप आपको आज का ये चार्ट जो मैंने बताया वो बहुत ही क्लियर तरीका से आपको चीजें समझ में आई होगी। इसके बाद जो हम चलेंगे, एक दिन में आपका सिंपल प्रेजेंट टेंस खत्म होगा, दूसरा प्रेजेंट कंटिन्यूअस, तो 12 दिन तो इधर हम फिक्स है कि हो जाएगा, और एक दिन आज हो गया। टोटल 13 दिन में, 13 डेज में आप सभी के
टेंस जो मैं सिखा रहा हूँ ये ग्रामर के लिए सिखा रहा हूँ। इसके बाद मैं आपको स्पोकन के लिए सिखाऊंगा। तो स्पोकन में क्या है कि जैसे फ्यूचर परफेक्ट टेंस बहुत ही कम यूज होता है। फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस ये सब यूज होता ही नहीं है। फ्यूचर कंटिन्यूअस ये सब बहुत कम यूज होते हैं जब आप स्पोकन की बात करें तो यहाँ पे हम लोग स्पोकन की बात नहीं कर रहे हैं। हम लोग क्लास 10th, 9th, 11th एंड 12th में जो टेंसेस आती है उसके हिसाब से उसके अकॉर्डिंग हम लोग सिलेबस को खत्म करेंगे। और अगर आप 8 में है, 9 में, तो एक बार आप जब इस टेंस को पढ़ लीजिएगा तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। तो चलिए आइए आज के इस क्लास को यही समाप्त करते हैं। आप सभी से मिलते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस के पहले क्लास में। तो ये तो टेंस का पहला क्लास था, अब मिलेंगे आप सभी से सिंपल प्रेजेंट टेंस में। तो चलिए इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। आई होप आपको ये वीडियो काफी ज्यादा हेल्पफुल लगा होगा। तो चलिए मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट क्लास में। ओके।